हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मास्टर उदय और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का जो पूरा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पूरा बताने जा रहा हूं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट? सो प्रॉफिट का अर्थ ये है कि द एक्स्ट्रा मनी अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज कॉल्ड प्रॉफिट और गेन। मतलब अगर हम लोग कुछ एक चीज़ खरीद रहे हैं, खरीद के बाद हम जब उसे बेच रहे हैं, बेचने में हमें अगर कुछ बेचने के बाद अगर हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा मनी बच रहा है तो वही हमारा प्रॉफिट है। फिर दूसरा है इम्पोर्टेंट चीज़, ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? ये क्या होता है? सेलिंग प्राइस है रेट एट व्हिच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, और एसपी, इसे शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग एसपी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मतलब हम एक चीज़ को जिस प्राइस में किसी को बेचते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। फिर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहा है यहाँ पे, वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस वो है रेट एट व्हिच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। हम एक आर्टिकल जो खरीदते हैं उसका जो प्राइस होता है उसे हम कॉस्ट प्राइस बताते हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम बताते हैं सीपी। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो लॉस क्या है? व्हाट डू मीन बाय लॉस? द मनी लॉस्ट बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज कॉल्ड इट्स लॉस। अगर हम एक चीज़ को बेचने के बाद हमारा अगर कुछ मनी ज़्यादा मनी हमारा जा रहा है तो इसे हम बोल रहे हैं लॉस। सम फॉर्मूलाज फॉर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सो सबसे बड़ा फार्मूला, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो है एसपी हमेशा सीपी से बड़ा होना चाहिए प्रॉफिट और गेन के लिए। प्रॉफिट और गेन होगा मतलब एसपी हमेशा सीपी से बड़ा रहेगा। ये अगर नहीं होगा तो प्रॉफिट और गेन नहीं हो सकता है। दूसरा फॉर्मूला है सीपी, अगर लॉस होना है तो सीपी हमेशा एसपी से बड़ा रहेगा, तभी जाके लॉस होगा। फिर और एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, एसपी कैसे, अगर एसपी को कैसे हम, मतलब अगर सीपी और प्रॉफिट दिया है तो हम एसपी कैसे निकालेंगे? सीपी को जब प्रॉफिट के साथ ऐड करेंगे तभी एसपी निकलेगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत आपके लिए। फिर एसपी और ऐसे ही निकाला जा सकता है, अगर सीपी और लॉस दिया है तो सीपी माइनस लॉस करेंगे तभी भी एसपी निकलेगा। ये लॉस के केस में, ये प्रॉफिट के केस में, ये दोनों इम्पोर्टेंट है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये प्रॉफिट के केस में है, ये लॉस के केस में है। तो अगर हमें एसपी और प्रॉफिट दिया है तो हम सीपी कैसे निकालेंगे? एसपी से प्रॉफिट को माइनस करने से सीपी निकलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर वैसे ही दिया है एसपी और लॉस है तो सीपी कैसे निकालेंगे? सीपी कैसे निकालेंगे? एसपी से लॉस को ऐड करने से सीपी निकलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इन दोनों में इस कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, इसमें और इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना है आपको। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखा है। अगर यहाँ पे इफ़ सीपी इक्वल टू ₹545 एंड एसपी इक्वल टू ₹630, फाइंड प्रॉफिट, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? यहाँ पे हियर सीपी इक्वल टू ₹545, एसपी इक्वल टू ₹630, एसपी ग्रेटर देन सीपी है। देखिए एसपी सीपी से बड़ा है, सो प्रॉफिट ऑकर्स, हियर प्रॉफिट ऑकर्स। मैंने आपको पहले से भी बताया था। सो एसपी माइनस सीपी इक्वल टू ₹630 माइनस ₹545 इक्वल टू ₹85। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹50.50, या फिर आप इसे पढ़ सकते हैं ₹50.50, एंड इसका सेलिंग प्राइस जो है ना दैट इज ₹65, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। सो इसका सोल्यूशन देखिए, सीपी ऑफ बुक इक्वल टू 50.50, एसपी ऑफ द बुक इक्वल टू ₹65,
SP ग्रेटर देन CP, सो यहाँ पे प्रॉफिट होगा ऑटोमेटिकली, ये फॉर्मूला रूल के हिसाब से भी बता रहा है। सो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, फॉर्मूला डालना है आपको, फिर ₹65 माइनस ₹50.50 दैट इज इक्वल टू ₹64.50। ये फॉर्मूला आपको पूरा रट लेना है। यहाँ पे मैंने आपको जो फॉर्मूला दिखाया ना, इसे पूरा आपको रट लेना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी फॉर्मूला को बेस करके आप जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप कर लेंगे। सुनील buys a chair for ₹300. He pays ₹25 as transport charges and sells it to Mr. Arun for ₹420. Find his profit or loss. तो ये थोड़ा एक मतलब इसका दूसरा प्रोसीजर है, आप इसे नॉर्मल प्रोसीजर से मत करना, मैं आपको ये प्रोसीजर दिखा रहा हूँ। तो आपको CP ऑफ चेयर, CP दिया गया है ₹300, तो इसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपको इससे ऐड करना है, ये ₹25 है। तो फिर यहाँ पे लिखना है एक्चुअल CP ऑफ द चेयर, CP दिया होगा और ट्रांसपोर्ट चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस ऐसे कुछ दिया होगा, उसको ये दिया होगा, तो आपको ऐसे ऐड करके यहाँ पे लिखना है एक्चुअल CP। सो ₹300 प्लस ₹25 इक्वल टू ₹325, और इसका सॉम हो रहा है ₹325। SP ऑफ द चेयर, चेयर का SP दिया है 420, so since SP is more than CP, Sunil makes a profit. So profit equal to SP minus CP, फॉर्मूला आपको पूरा रट के रखना है, वरना आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। इक्वल टू ₹420 माइनस ₹325 इक्वल टू ₹95, फॉर्मूला हमेशा रटिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, और एक क्वेश्चन है, अनिल बाइज अ पेन फॉर ₹45, हियर टू सेल इट एट अ लॉस ऑफ ₹6, फाइंड सेलिंग प्राइस। से CP है 45, लॉस है 6, सो फॉर्मूला के रूल के हिसाब से SP इक्वल टू CP प्लस लॉस इक्वल टू ₹45 प्लस ₹6 इक्वल टू ₹51, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत ही माइनर क्लास से होता है, तो अभी ये थोड़ा ट्रिकी आ रहा है उसका, मतलब हम ये हायर क्लासेस के लिए, कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का दिया गया है तो उसका परसेंटेज कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कि प्रॉफिट का परसेंट क्या है और लॉस का परसेंट क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देखिए इसे। तो अगर प्रॉफिट का परसेंट हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूरा, प्रॉफिट बाय CP और कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और परसेंटेज में आपको हमेशा 100 से इंटू करना है, दिस इज द रूल, और कोई रूल नहीं है इसका। फिर देखिए लॉस परसेंट अगर निकालना है तो लॉस बाय CP इंटू 100, पूरा रट लो इसे, ये फॉर्मूला जो दिया है ना इसे रट लो पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है वो हमेशा आपको CP पे कैलकुलेट करना है, हमेशा CP पे ही कैलकुलेट होता है, कभी भी और किसी पे नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन कुछ दिखा है, अगर CP ₹20 है, SP ₹25 है, तो प्रॉफिट निकालना है। सोल्यूशन इसका है CP इक्वल टू 40, SP इक्वल टू ₹25 आपको लिखना है पहले, फिर प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP इक्वल टू ₹25 माइनस ₹20 इक्वल टू ₹5। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट रूल डालिए, 5/20 इंटू 100, सो हियर इट इज़ डिविजिबल लाइक दिस, 5 is 1 and 20 is 4, so now I am cutting it here, 4 is 1 and 100 is 25, so the answer is 25%. So here is the last question, if CP equal to ₹800, SP equal to ₹645.50, find profit or loss percent. सो CP लिखना है, SP लिखना है, फिर SP ग्रेटर देन CP यानी कि लॉस होगा, ये रूल के हिसाब से। सो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, ये भी फार्मूला में मैंने आपको बताया था, फार्मूला में जो बता रहा हूँ देखिए वो क्वेश्चन में आ रहा है कैसे। तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ₹800 माइनस ₹645.50 और 50 पैसे इक्वल टू ₹154.50। प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट के बारे में या क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी डाउट होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।